नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा के नज़र से देखा जाए तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर परीक्षा के नज़र से आप ना भी देखें ना तो आपको एक जनरली ये सब याद रहना चाहिए, है ना। जनरली अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो जनरली क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। सब आपको सिंपल है, ज़्यादा नहीं। कुछ कौन क्या है जो फिलहाल अभी चेंजेज हुआ है उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, वही सब। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम के नज़र से आप देख लें क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वैसे भी आपको जनरल नॉलेज की तरह भी आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक याद रखिएगा दोस्तों, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस याद करने की चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के फिलहाल जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा श्री वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो श्री वेंकैया नायडू हैं, और भारत के राष्ट्रपति हैं जो श्री रामनाथ कोविंद। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है ना दोस्तों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो चलिए हम लोग दोनों को क्वेश्चन आप याद, उम्मीद है कि याद ही हो गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो है कहता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत के फिलहाल जो प्रधानमंत्री, इसमें कोई बताने वाली चीज तो है नहीं दोस्तों, है ना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी फिलहाल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो हमारा है, चौथा कहा जा रहा है कि बताइए भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के रक्षा मंत्री जो है फिलहाल वो कौन है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ये भी आपको बताने की चीज नहीं है। देखिए जनरल क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये याद ही रहना चाहिए, है ना। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इतना तो आपको जरूर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन एग्जाम के नज़र से आए या ना आए, लेकिन कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है तो जरूर याद रहना चाहिए आपको। तो चलिए हम देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री जो है वो श्री राजनाथ सिंह है, ये हम याद रहना चाहिए दोस्तों। राजनाथ सिंह कौन है, क्या है, तो अभी इनको रक्षा मंत्री का पदभार इनको मिला है ना। चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा जो हमारा है वो विदेश मंत्री है ना दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है हमारे, विदेश मंत्री विदेश का जितना भी लेखा जोखा है वो कौन रखते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर है ना। बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, इनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। तो विदेश मंत्री हैं, इनका काम भी ठीक ठाक ही है, ऐसी बात नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जो विदेश मंत्री हुए वो कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर, है ना। याद रखिएगा, इसमें तो कोई लॉजिक देने की बात है नहीं, इसलिए हम लॉजिक दे नहीं रहे हैं। जिसमें लॉजिक हो हम जरूर दे देंगे आपको, है ना। विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसलिए आपको ये सब ले रहे हैं। माफ कीजिएगा थोड़ा लेट से आया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा छठा जो क्वेश्चन है, छठा हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है कौन है, तो श्री नारायण राणे है, श्री नारायण राणे। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर ये याद नहीं हो रहा ना तो आप ध्यान से याद रखिएगा। और पहले जो कह सकते हैं प्राचीन काल में भगवान के दौर में, तो उनको छोटा बड़ा या कोई भी काम हो ना तो उसमें नारायण भगवान जो थे, नारायण जी, वो बीच में उपस्थित हो जाते थे कि अपना मतलब जो सूचना वगैरह पहुंचाने के लिए, है ना। कोई भी सूचना हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, जाके तुरंत प्रकट होते थे और बताते थे, है ना। तो वही कह रहा है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, आपको समझ आ रहा होगा, सूक्ष्म लघु मध्यम, है ना। तो इन सब चीजों का जो देख रेख करते हैं वो श्री नारायण राणे। तो उम्मीद है आपको जरूर पकड़ा गया होगा, आपको याद हो गया होगा, है ना। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्री नारायण राणे, है ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जो सातवां क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है, किनके पास है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो अभी फिलहाल किसके पास है, तो श्री पशुपति पारस। देखिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो हम देखिए बता रहे हैं, तरीका आपको लॉजिक दे दे रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना, खाद वगैरह जो है, खाद ये सब जितना भी है ना, मतलब कहने का मतलब है कि, है ना। तो ध्यान रखिए, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि देखिए खाद्य मतलब होता है कुछ खाने वाली चीज, कुछ नहीं मतलब खाने वाली चीज होता है। खाद्य का मतलब कोई भी चीज होता है खाने वाली, है ना, खाद्य पदार्थ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। खाने वाली चीज वैसे भी देखते हैं गाँव में थोड़ा सा ऐसे करके नहीं बोलता दोस्तों, खाने वाली चीज जानवर को दे दिया, इस चीज को जानवर को दे दिया, खाने वाली जो भी चीजें हैं जानवर को दे दिया, तो वही है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण जो है खाने वाली चीज है, वो पशुपति यानी पशु को
तो वही कहा जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण जो है वो पशुपति है ना दोस्तों। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ पशुपति पारस को है ना, खाने वाली चीज पशु को दे दिया गया, मतलब उनको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मतलब आपको समझने के लिए ऐसे कह रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पशुपति पारस को। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं रक्षा सचिव। रक्षा सचिव याद रखिएगा दोस्तों अजय कुमार। रक्षा मंत्री मत समझिएगा, रक्षा सचिव जो है वो अजय कुमार के पास है ना। रक्षा सचिव अभी फिलहाल किनके पास है, तो याद रखिएगा अजय कुमार के पास है। रक्षा सचिव वाला जो पद है वो अजय कुमार जी के पास है। अब चलिए दोस्तों हमारा जो नौवा क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री बताइए कौन है। रसायन और उर्वरक मंत्री है ना दोस्तों, रसायन और उर्वरक मंत्री जो श्री मनसुख मांडविया है ना, श्री मनसुख मांडविया है ना, श्री मनसुख मांडविया। देखिए दोस्तों रसायन और उर्वरक की मात्रा अगर जहाँ ज्यादा हो ना तो वो चीज ही खराब हो जाता है। नहीं, चीज खराब होने के बाद लोगों को क्या होता है, मन सूख जाता है ना, मन सूख जाता है उसका। बेचारा का किसी कोई चीज बर्बाद हो गया तो मन सूख जाएगा ना, उसको टेंशन हो जाएगा ना। तो वही कहा रहा है रसायन और उर्वरक मंत्री है ना। तो रसायन और उर्वरक, अगर कोई पौधा मान लीजिए ज्यादा दे दिया जाता है तो आप लोगों को पता होगा, आप गाँव से होंगे तो वो पौधा ही खराब हो जाता है ना। तो यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है, आपको लॉजिक पकड़ने के लिए बता रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो श्री मनसुख मांडविया। तो मन ही सूख जाता है ना दोस्तों, ज्यादा पड़ जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद। तो याद रखिएगा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, श्री मनसुख मांडविया। आपको समझ आ जाएगा, इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो याद रखिएगा श्री मनसुख मांडविया जी हैं। अब चलिए दोस्तों में 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है। कॉर्पोरेट मामले, देखिए कॉर्पोरेट का मतलब होता है ना दोस्तों, वैसे कह सकते हैं आप संगठित चीज, कोई भी चीज संगठित मामला है ना, कोई भी चीज मतलब कह सकते हैं कि संगठित चीज है ना, वो श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास ही आता है वो चीज मामला। तो ये जो पदभार कह सकते हैं, ये जो पद कह सकते हैं, ये पद भी इन्हीं के पास है, श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास। और भारत के वित्त मंत्री भी है ना, वित्त मंत्री आप समझ रहे हैं, पहले अरुण जेटली थे, अब ये बन गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों भारत के वित्त मंत्री अभी फिलहाल कौन है, तो निर्मला सीतारमण है ना। इनके पास दो चीज है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर ये समझ आ रहा होगा। और भारत के वित्त मंत्री भी श्रीमती निर्मला सीतारमण। अब चलिए दोस्तों लोग 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां तो आपको वैसे भी पता होगा, भारत के गृह मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह जी हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह जी हैं। तो आराम से ये आपको मालूम ही होगा। तो दोस्तों हम लोग 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां जो हमारा है, 13वां आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय सब किनके पास है। तो याद रखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है ना। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, याद रखिएगा। वैसे याद रखिए दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है ना। अगर इसमें आप वैसे भी आपको याद ही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय किनके पास है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है ना। तो याद रखिएगा, ये भी ठीक ठाक है, आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 14वां जो है हमारा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। नाबार्ड है ना, आपको मालूम ही होगा दोस्तों नाबार्ड के बारे में, NABARD। आपको कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में भी। तो याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बढ़िया है। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है नाबार्ड का बताइए पूरा नाम क्या है। याद रखिए नाबार्ड का जो पूरा नाम है दोस्तों वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना दोस्तों। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, कभी कभी आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, तो गोविंदा है ना, गोविंदा राजुलू चिंतला, इनका नाम है गोविंदा से आपको समझ आ जाएगा। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो गोविंदा जी हैं, गोविंदा राजुलू चिंतला। ये आप बॉलीवुड में मत चले जाइएगा, बॉलीवुड के ना है, पर याद रखिएगा गोविंदा राजुलू चिंतला है ना दोस्तों। याद रखिएगा नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं वो गोविंदा है। तो चलिए दोस्तों अब याद रखते हैं, चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15 जो हमारा क्वेश्चन है 15 वाला, वो क्वेश्चन है कि बताइए जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है। जलवायु परिवर्तन वाला जो पदभार है वो किनके पास है, तो याद रखिए श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास, श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है ना। जलवायु परिवर्तन है ना, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन किनके पास है, तो याद रखिएगा श्री प्रकाश जावड़ेकर है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों जलवायु परिवर्तन कौन है, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर है ना। देखिए दोस्तों जलवायु अगर खराब हो गया, जलवायु खराब हो गया तो उसके जबड़े से प्रकाश जावड़ेकर जो है उसके जबड़े से ठीक कर लेते हैं। उसको मतलब कहने का मतलब है कि जबड़े से छीन लेते हैं है ना, अच्छा जलवायु बना देते हैं। अच्छा जलवायु की कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन याद रखिएगा दोस्तों, इसे जलवायु परिवर्तन याद रखिएगा श्री प्रकाश।
देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन में आपको देखना होगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन याद रखिए श्री प्रकाश जावड़ेकर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर बताते हैं दे रहे हैं दोस्तों, जल और वायु दोनों में इनका अच्छा खासा रुतबा है, यानी प्रकाश जावड़ेकर का, यानी कि मतलब अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में इनका अच्छा खासा काम होगा। तो याद रखिए, जैसे भी आपको समझ आ रहा है दोस्तों याद रख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के अभी पदभार किनके पास है, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है ना। बुरे पर ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपको 16वां क्वेश्चन हम लोग को चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, 16वां भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय, आवास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, तीनों पदभार जो है श्री CRCP सिंह के पास है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं आपको। पेट्रोलियम आवास है ना, यानी शहर, घर और पेट्रोल, इन तीनों पर जो मुहर है वो RCP का है ना। तीनों पर मुहर जो है RCP का है। घर हो, शहर हो, पेट्रोल हो, सब तीनों पर जो मुहर है वो RCP का है, याद रखिएगा, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे, बताइए शहर विकास मंत्रालय कौन है, तो RCP। आवास मंत्रालय कौन है, तो श्री RCP। पेट्रोलियम मंत्रालय कौन है, तो RCP, है ना। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। तो याद रखिए, शहर हो, घर हो, पेट्रोल हो, तीनों पे जो मुहर है RCP का है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 17वां आता है वो कहता है कि जल शक्ति मंत्री बताइए। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत। वैसे भी देखिए, याद रखिए दोस्तों, गजेंद्र यानी गज मतलब हाथी होता है, तो याद रखिए गजेंद्र। वैसे भी हाथी बहुत सारा पानी पी जाता है ना, तो बहुत सारा जल पी जाता है, तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल की शक्ति जो है, जल जो है बहुत अधिक मात्रा में गजेंद्र यानी हाथी जो है पी जाता है, तो याद रखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना। जल बहुत मात्रा में हाथी पी जाता है, यानी गजेंद्र पी जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब चलिए दोस्तों, हमारा जो 18वां क्वेश्चन, 18वां आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। मुसलमान है, तो याद रखिएगा मुसलमान भारत में वैसे भी अल्पसंख्यक है, तो याद रखिएगा। वैसे तो नाम के अल्पसंख्यक है, वैसे याद रखिएगा, फिर भी अल्पसंख्यक मामलों के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुसलमान अल्पसंख्यक है भारत में, तो याद रखिए ये भी मुसलमान है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, है ना। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो ये समझ आ जाएगा आपको। याद रखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अगर आ गया तो दोस्तों, अल्पसंख्यक कौन है, तो मुसलमान है। मुसलमान कौन है, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी, है ना। तो याद रखिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी मुसलमान का एक ही नारा है, जानते हैं दोस्तों, कि अपना मुंह से बोलते रहता है बस हम अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक है, लेकिन आपको समझ आ ही रहा है, वो सिर्फ नाम का मुख अल्पसंख्यक है। तो याद रखिएगा, मुख से बोलेगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, पर जो भी है सब कुछ उसको मिलता ही है दोस्तों। खैर, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मुख्यमंत्री कौन, सॉरी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्री मुख्तार अब्बास नकवी। अब आपको समझ आ गया होगा, आप समझ जाएंगे आप। अब चलिए दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा, है ना। श्री अर्जुन मुंडा। आपको समझ ही आ रहा होगा दोस्तों, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जनजातीय के मुख्यमंत्री हैं। जनजातीय मामलों के मुख्यमंत्री, फिर भी आपको याद रखिएगा दोस्तों, जनजातीय मामलों के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अब देखिए दोस्तों, 20वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो महिला होती है, बाल मतलब बच्चे उच्चे का ध्यान रखती है ना दोस्तों। महिला जो होती है वो बाल बच्चा जो भी हो, बच्चा उच्चा उसका ख्याल रखती है। तो देखिए दोस्तों, श्रीमती स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी भी महिला है। तो महिला और बाल विकास यानी जो उनके तो खुद ही महिला है और बच्चे का ध्यान रखती हैं, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, वैसे भी आपको समझ आ गया होगा। श्री स्मृति ईरानी जी क्या है, महिला है, तो यानी महिला वाला इन्हीं के पास है, महिला का पदभार। महिला और बाल विकास यानी बच्चों वाला जो है, बाल विकास, बच्चा का विकास कैसे हो, तो ये भी आप ही इन्हीं के पास है, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के पास। अब चलिए दोस्तों, हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन हो गया, आप टेंशन ना लें। 21 रेल मंत्री, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों रेल मंत्री तथा संचार मंत्रालय, IT मंत्रालय, तीनों किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है ना। तो देखिए अश्विनी जी क्या हुआ है ना, कि अश्विनी जी अपना IT मंत्रालय जा रहे थे रेल से, है ना। रेल से संचार करते हुए जा रहे थे। संचार तो वैसे दूसरा चीज होता है, याद रखिए। फिर भी अश्विनी जी अपना IT मंत्रालय जा रहे थे रेल से, है ना दोस्तों, रेल से जा रहे थे। अश्विनी जो है, अश्विनी जी अपना जो अश्विनी जी हैं वो IT मंत्रालय जा रहे थे रेल से, है ना दोस्तों। तो याद रखिए IT मंत्रालय जो है और रेल मंत्री है,
ये तीनों जो है दोस्तों श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। तो रेल मंत्री और संचार मंत्री और आईटी मंत्रालय तीनों है जो अश्विनी वैष्णव के पास है। तो अश्विनी वैष्णव के पास है। ये आईटी मंत्रालय, श्री अश्विनी जी आईटी मंत्रालय जा रहे थे संचार करते हुए रेल से, है ना। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेल के द्वारा संचार करते हुए आईटी मंत्रालय जा रहे थे वैष्णव जी, श्री अश्विनी जी, अश्विनी वैष्णव जी, है ना। रेल से यात्रा करते हुए, रेल से संचार करते हुए आप आईटी मंत्रालय जा रहे थे श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको समझ आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हेल्प जरूर करें दोस्तों आप लोग। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। अरे लाला जी डरते